नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार 22 फरवरी 2026 को दमन के दिलीप नगर ग्राउंड पर भव्य हिंदू एकता सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत साधु संत और मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। नाइट एंगल फाउंडेशन से जुड़ी बहनों ने लेजियम के नाद पर गणेश वंदना नृत्य किया। दमन की बेटियों ने राष्ट्रवादी गीत प्रस्तुत किया और राष्ट्र प्रेमी बहनों ने सामूहिक वंदे मातरम गाया। इस सम्मेलन में दमन के अनेक प्रभुत्ववान व्यक्तियों के साथ बड़ी संख्या में सभी जागरूक हिंदू उपस्थित रहे। युवा शक्ति द्वारा सम्मेलन के प्रचार हेतु बाइक रैली की गई। भारत माता की आरती के साथ यह सम्मेलन पूर्ण हुआ। सामाजिक समरसता के भाव को बढ़ावा देने हेतु सभी भाषा भाषी, जाति, पंथ, प्रांत के उपस्थित लोगों ने सहभोजन किया। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यही के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, ओ प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। गहन निद्रा में सोने का समय है एक होने का, नमक भेदों में खोने का, बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना में। तो
दिलीप नगर के इस मैदान में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे बीच बजरंग दल के अध्यक्ष हैं मिस्टर समीप भाई जी। मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगी कि आज के इस कार्यक्रम को रखने का, और हमारे देश में जो हम लोग सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि हम लोग जो हिंदू जागरूक की एक हम लोग एक संकल्प लेके चल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में जैसे हिंदुत्व को जगाने का, और हिंदुत्व क्या है और हिंदू की एकता क्या है, उसको देश देश के कोने में हर एक हिंदू जितने हमारे भाई बहन हैं उन तक पहुंचाने का ये जो कार्य किया जा रहा है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। हम अभी समीप भाई से उन्हीं के मुख से पूछना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। समीप भाई, आज ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य आज के हिंदू एकता सम्मेलन का ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है, भारत माता की सेवा कर रहा है, समाज के लिए की रक्षा कर रहा है। और इसी उपलक्ष्य में हिंदू समाज ने निर्णय लिया कि हम सभी स्थानों पर एकत्रित होंगे, और पूरे भारत भर में प्रत्येक तालुका में, मंडल में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज एकत्रित आए, और हिंदू समाज एकत्रित आकर आगे आने वाले दिनों में हमारे धर्म और हमारे राष्ट्र का कैसा मार्ग होना चाहिए, इसके ऊपर हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। और हिंदू समाज के अंदर और बाहर कुछ कुरीतियाँ और कुछ शत्रु है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। धर्मांतरण रोकने के लिए हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। लव जिहाद रोकने के लिए हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। और हिंदू समाज जो जातियों में बट रहा है, या फिर राजनीति करने के लिए जो जातियों में बांटा जा रहा है हिंदू समाज को, इस हिंदू समाज को एकरूप करने के लिए आज का सम्मेलन हुआ है। ये हमारा आज का उद्देश्य रहा। अरे सभ्यता जो है, आज देख रहे होंगे हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना एक और है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने मातृ पितृ दिवस भी मनाया है 12 फरवरी को, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई ये जान करके कि हम मना तो रहे हैं सिर्फ देश को दिखाने के लिए। मेरी बात को गलत मत समझिएगा, मैं किसी को टिक्का टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। तो हमारे देश में, हमारे ही धर्म में, सिर्फ हिंदू सनातन धर्म में ही वृद्धाश्रम क्या कर रहा है, क्यों बना हुआ है? किसी और धर्म में ये तो नहीं बना हुआ है। सही है कि नहीं समीप भाई? आज ज़रूरत है हिंदू समाज को, वो है बच्चों में संस्कारों का सिंचन करने की। बहुत जरूरी है। हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और हमारे पूर्वजों की कहानियाँ, धर्म की, शौर्य की, ये बच्चों में सिंचन करना ज़रूरी है। उनमें, उनके मनों पर इन कहानियों का प्रभाव डालना। जब वो परिवार में साथ रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू समाज के अंदर कोई भी कुपद्धति बाकी रहेगी, और बाहर का दुश्मन कभी हिंदू समाज के बहन बेटियों पे हमला कर पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चलूँगा थोड़ा। हाँ, बोलिए। मैं कहना चाहूँगा पंडित शैलेश भार्गव तिवारी जी। जैसे भाई साहब ने कहा, आरएसएस बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे आरएसएस का सहयोग जो है देश, उसके लिए मतलब देश कुछ भी कर ले, इनके एहसान से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन आज आरएसएस समर्थित सरकार है, और आप सब आरएसएस को ये चाहिए कि यूजीसी जैसा, मैं छोटे में बात अपनी कर रहा हूँ, यूजीसी जैसा कानून न लाके यूसीसी कानून लाना चाहिए जो सबको एक समान नागरिक बनाए, ना कि यूजीसी से हिंदुओं को आपस में लड़ाए और बंटवारा करे। बस यही का इतनी बात कह के संविधान में कानून सही लाना है। क्यों नहीं आ रहा जनसंख्या नियंत्रण कानून? सही बात है। और जन्म दर को आधार बनाकर मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में सरकार क्यों घबरा रही है? ये हमारी जनता की विडंबना है कि जनता आवाज नहीं उठा रही है। सीएए को अभी सही तरीके से लागू नहीं किया गया, एनआरसी नहीं लागू कर रही, क्यों घबरा रही है? क्यों नहीं उससे हो पा रहा है? वोट का प्रेशर होगा। वोट का प्रेशर नहीं, अगर वो ये कानून बना दे तो वोट मिलेगा उसको दौड़ के। मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, बिल्कुल। आर्थिक आधारित आरक्षण निर्धारित करे, जातिगत आरक्षण को खत्म करे, आर्थिक आधारित आरक्षण करे, मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, यूसीसी लाए, एनआरसी लाए, सीएए लाए। और तो और एक बात बताइए मुझे, जिसने बंटवारा कर लिया उसे घर में रखा जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिससे बंटवारा कर लिया वहाँ रहा जाता है क्या? नहीं। तो आप समझ, एक बार जिसने धोखा दे दिया एक बार, तो हम उसे वापस दोबारा उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जी। जिससे किया बंटवारा उसके रहा नहीं जाता, जिसने किया बंटवारा उसे रखा नहीं जाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सत्य बात है आप। जी। संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ। पिछले 32 साल से दमन में निवास करता हूँ। जी। हमारी बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बरकुंड में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की, जो हमारे समाज के अग्रणी जो नेता हैं, उनकी जो अंदर मानसिकता है वो पूरी तरह से मरी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी तरह से मरी हुई है। वो जाग के भी सोते हैं। पहली बात यह है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ,
किसी को टीका टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली एक समाज को दिशा देने वाले जो अग्रणी हैं वो हर एक मुद्दे पे सही बात क्यों नहीं बोलते। और भी अभी कई जगह पे आप इसी देश में श्रीनगर एक एरिया है, वहाँ से हिंदुओं का पलायन आज से लगभग 35 साल पहले हो गया। उसके लिए कोई नेता, कोई सामाजिक संस्था सिवाय एक आरएसएस के कभी न किसी ने आंदोलन किया, न कोई नेता आज भी बोलता है कि जो कश्मीरी हिंदू दूसरे प्रांतों में रह रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अभी सरसंघ चालक जी ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया कि जो लोग वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो उनका ख्याल रखने का मतलब क्या हुआ, हमारे ही समाज के लोग आगे आएंगे तब ना। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे प्रवासी मजदूर सब रहते हैं, हर प्रांत के, कोई यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम के भी हैं, लेकिन उनके बीच में अभी कोई भी अपना जो लीडर्स या जो अग्रणी है, जो समाज के ये कार्यकर्ता हैं, मैं तो स्वयं सेवक हूँ, 24 घंटे लगा रहता हूँ, लेकिन दूसरे लोग हंसी उड़ाते हैं। वो किसी ज़माने में, किसी टाइम में, आज से 100 साल पहले आद्य सरसंघ चालक जी की भी हंसी उड़ाते थे, लोग बोलते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन से करके दिखाया। आज हमारे सरसंघ चालक जी ऐसा बोले हैं तो सचमुच जो लोग घर वापसी कर रहे हैं उनका ख्याल रखना ही चाहिए। बहुत बहुत हिंदू सम्मेलन के रूप में सभी समाजों के अग्रणियों को लेकर हमने 1.5 महीने पहले मीटिंग की थी, जिस आयोजन की मेहनत और सफलता आज सामने दिखी। अपार जनसमूह का सहयोग मिला और अच्छा प्रोग्राम रहा। इसका उद्देश्य यही था, सिर्फ बिखरे हुए सब हिंदुओं को एकत्रित करना, क्योंकि हमारे हिंदू वैसे सोए हुए भी हैं, उनको जगाना भी हमारा दायित्व बनता है। मैं भी पुराना संघ का साथी रहा हूँ। अभी हमने